प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित राम किशन कौशिक अपने YouTube चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है उसका विषय रहेगा वृंदा पादप, यानी तुलसी जी के विषय में हम एक छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तुलसी के दो रूप होते हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। आप इनमें कौन सा रूप घर में लगाएं, इसकी कैसे पूजा करें, इसकी स्थापना कहाँ करें घर में, और तुलसी दल का चयन किस विधि से करें, और किस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, भगवान के भोग के लिए और औषधीय कारण हेतु तुलसी कहाँ से लें, इस प्रकार की चर्चा हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम तुलसी के महात्म्य और महत्व को समझें। तो भारतीय प्राचीन ग्रंथों में और समस्त साहित्यों में तुलसी की महिमा बड़े विस्तार से लिखी गई है। ये कोई सामान्य पादप नहीं है, ये महान पादप है जो पूर्ण रूप से जन कल्याण के लिए ही ईश्वर की कृपा है। भगवान विष्णु से इसका अभेद रूप जुड़ा हुआ है, अर्थात जहाँ तुलसी होती है वहाँ साक्षात नारायण को रहना ही पड़ता है। इसलिए तुलसी का महत्व हमारे शास्त्रों में बड़े विस्तार से वर्णित किया गया है। अब आपको जानकर खुशी होगी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसका बड़ा उन्नत है। तुलसी के जो पत्ते हैं उनमें औषधीय गुण पाया गया है। विज्ञान ने इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है और औषधियों के रूप में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, अर्थात मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसलिए तुलसी की महिमा को हम कुछ शब्दों में नहीं कह सकते, इसके लिए बहुत बड़ा समय चाहिए। और यहाँ हमारा उद्देश्य केवल कुछ और बातें बताने का। चलो मैं बिंदु पर पहुँचता हूँ। तो तुलसी के दो रूप होते हैं। मूल रूप होता है रामा तुलसी और दूसरा रूप है श्यामा तुलसी। तो घर में कौन सी लगानी चाहिए? दोनों ही तुलसी समान रूप से महत्व को धारण कर सकती है। आप रामा तुलसी भी घर लगा सकते हो और श्यामा भी लगा सकते हो। उनकी बनावट में थोड़ा भेद है। रामा तुलसी है वो बिल्कुल हरे रंग की होती है और उसके पत्ते हैं वो थोड़े छोटे आकार के होते हैं, जबकि जो श्यामा तुलसी, जिसे आप कृष्णा तुलसी भी कहते हैं, उसके पत्ते हैं वो लंबे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और उनमें सांवलापन, थोड़ा सा कालापन होता है, लेकिन दोनों का समान महत्व है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप घर में रामा तुलसी भी लगाइए और श्यामा तुलसी भी लगाइए। अब प्रश्न है कि इसको कहाँ लगाएं? तो देखिए, तुलसी कोई भी मिट्टी का गमला या सीमेंट का गमला या कोई बढ़िया तरीके से बनाकर गमला आप लगा सकते हैं। जहाँ भी तुलसी लगाएं उसकी परिक्रमा पथ बनाएं, अर्थात उसके चारों ओर परिक्रमा कर सकें। ऐसे स्थान पर यदि संभव हो तो आपको तुलसी को लगाना चाहिए। वैसे तो श्रेष्ठ स्थान इसके लिए ईशान्य कोण है, पूर्व और जो उत्तर का कोण है, जो ईशान्य जलीय कोण है, जो देव कोण है, उस तरफ भी आप तुलसी लगा सकते हैं। तो इसमें कोई घर में कहीं भी पवित्र स्थान पर आप तुलसी लगा सकते हैं। लेटरिन, बाथरूम और जीना होता है उसके नीचे आपको तुलसी नहीं लगानी चाहिए। जहाँ पवित्र स्थान हो वहाँ आप तुलसी लगा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इसी जगह तुलसी को लगाएं, लेकिन परिक्रमा करने के लिए आपको थोड़ी जगह वहाँ मिलनी चाहिए, ये एक विशेष बात है। अब तुलसी की पूजा, तो सामान्यतः तुलसी की पूजा आप पुष्प से करें, अक्षत से करें, चंदन से करें, नैवेद्य से करें, और प्रतिदिन तुलसी में तांबे के पात्र से या चांदी के पात्र से जल दें। ध्यान रहे, तुलसी में कभी भी सीधी नलकी वगैरह लगा के ऐसे जल नहीं देना चाहिए, सदैव पात्र से ही जल देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा पवित्र वृक्ष है और साक्षात नारायण को अति प्रिय है। इसलिए पूजा बड़ी श्रद्धा से करें। अगर घर में अधिक आदमी है
तो थोड़ा थोड़ा जल दें, क्योंकि अधिक जल से भी तुलसी की जड़ों को थोड़ा खतरा होता है और वो नष्ट होने का भय रहता है। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए आप थोड़ा थोड़ा जल उसमें देते रहें। इस विधि से, सामान्य विधि से भी आप घर में उसकी पूजा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा आगे का ये उद्देश्य है, क्या तुलसी को जो भोग लगाते हैं तो उसके पत्ते कहाँ से तोड़ने चाहिए, और जब हम इसको औषधि इस्तेमाल करते हैं यानी दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब कहाँ से। तो भगवान के भोग के लिए, क्योंकि नारायण का और देवताओं का भोग बिना तुलसी जी के अधूरा है, इसलिए तुलसी का भोग में बड़ा महत्व है, पूजा में बहुत बहुत महत्व है। इसलिए नारायण के भोग के लिए और पूजा के लिए यदि पत्ते आप तोड़ते हैं तुलसी जी के, तो ऊपर के भाग के पत्ते तोड़ें, यानी शीर्ष भाग के पत्ते तोड़ें। और औषधियों के लिए यदि आपके तुलसी दल की आपको आवश्यकता है, तो नीचे जो गिर जाते हैं पत्ते प्राय उनका इस्तेमाल करें, या नीचे साइड में जो पीले वगैरह पत्ते हो गए उनको पहले तोड़ें। इस प्रकार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रविवार को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, ये सर्वविदित है। उस दिन तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन प्राय ये धारणा है कि रविवार को ही तुलसी नहीं तोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी शास्त्र में बहुत से दिन और कुछ चीजें हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए। जैसे रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। वैधृति योग, व्यतिपात योग में भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अमावस्या को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। संक्रांतियों पर भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और दोनों पक्ष की द्वादशी को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और श्रावण और सूतक, मृत्यु सोच और जनाना सोच में भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। प्राय लोग रविवार तक ही सीमित रहते हैं, तो इसलिए तुलसी इन योगों के हिसाब से आप पहले तुलसी दल का संचय कर लें, और भगवान का भोग लगाने के लिए जैसे कोई दिन निषेध हो उससे पूर्व ही पूजा की तैयारी करके आप तुलसी दल का संचय कर सकते हैं। अब तुलसी का इतना बड़ा महत्व है, तो कई घरों में ऐसी शिकायत आती है, सुनते हैं कि हमारे यहाँ तुलसी बार बार जल जाती, टिक नहीं पाती है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जिस घर में तुलसी बार बार जलती है या लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहती है, तो जरूर आपके यहाँ कोई पीड़ा है या नकारात्मक ऊर्जा है या आपका कुछ अनिष्ट होने वाला है, ऐसी संभावना मैं व्यक्त कर सकता हूँ। इसलिए आप भगवान पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा करवाएं, और साथ में ही संभव हो तो हवन भी कराएं, और गुरुवार को पुनः तुलसी लगाएं। तो ऐसा करने से आपको काफ़ी लाभ होगा, और आपकी जो शिकायत है कि तुलसी हमारी बार बार नष्ट हो जाती है, वो फिर आपकी तुलसी नष्ट नहीं होगी। क्या नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में तुलसी है वो सहायक है? जी हाँ, परम सहायक है। सहायक ही नहीं है, परम सहायक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका भवन है वो दक्षिण मुखी है और हमें यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, या घर में आपको किसी प्रकार का भ्रम है, तो आप तुलसी अधिक मात्रा में लगाएं, 4-5 गमलों में लगाएं, उसको पोर्च में आगे के तरफ रख दें और उनमें रोज श्रद्धा से पानी दें। अधिक मात्रा में तुलसी अगर लगाएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए आप नकारात्मक ऊर्जा से भी बचोगे और नारायण का वास आपके घर में सदैव रहेगा। तुलसी दल का संचय करें तो अधिक मंत्र भी न बोल करके नारायण नारायण बोल के आप तुलसी दल का संचय कर सकते हैं, और साथ में ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवती, मैं आपका संचय भगवान के भोग और पूजा के लिए कर रहा हूँ अथवा औषधि कारण से कर रहा हूँ। जिस प्रकार की मनोकामना प्रकट करके तुलसी दल का संचय करना चाहिए। इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए